प्रणाम। बहुत दिनों से बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, करना चाहती थी। कई सारे कमेंट्स, कई सारे मैसेजेस द्वारा भी बहुत सारे सवालात मुझसे किए गए, जिसका जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहती हूं। फर्स्ट पॉइंट इज नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म हर जगह है भी और नहीं भी। वो ऐसे कि अपना अपना नजरिया होता है। जिसके माता पिता जिस भी क्षेत्र में होते हैं, हमारे, आपके व अन्य लोगों के, वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा उसी क्षेत्र में कदम रखे और उसी क्षेत्र में अपना नाम और मुकाम बनाए। वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी मैं ये कहूंगी कि कुछ गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से भी प्रतिभाशाली आए लोग अपनी पहचान, अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ गए। जिनमें से हमारे बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा जी, पंकज त्रिपाठी जी, सुशांत राजपूत जी, संजय मिश्रा जी, मनोज बाजपेयी जी व अन्य कलाकार। मेरे ख्याल से हर जगह टैलेंट को तवज्जो मिलना चाहिए, टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए और आगे बढ़ने देना चाहिए। और जितने भी स्टार किड्स हैं, जिस तरीके का मौका या जिस तरीके का प्लेटफॉर्म उन लोगों को दिया जाता है, बहुत ही इजीली, मेरे ख्याल से हम सभी कलाकारों को, जितने भी एक्टर्स जाते हैं, जो एक्टर बनने की ख्वाहिश लेके जाते हैं इंडस्ट्री में, जो टैलेंटेड हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। और उसी प्रक्रिया से स्टार किड्स को भी गुजरना चाहिए, जो एक आम कलाकार जिस जगह से गुजरता है। हमारे लिए ऑडिशंस बने, हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनी है कि इधर मीटिंग करो, उधर मीटिंग करो, इनसे हो गई मीटिंग तो उसके और ऊपर जाके, ऊपर लेवल के लोगों के पास जाके मीटिंग करो। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नाम की चीज तो बाद की बात है। मैं कहूंगी हमारी इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म बहुत हद तक है, बहुत हद तक। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में तो ग्रुपिज्म ही करता है, जिसके शिकार हम सब होते हैं। हर एक वह नया कलाकार से लेके छोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस, हर कोई उसका शिकार होता है। और मैं बता दूं कि कई इंटरव्यूज में या कई दिनों से ये भी सुनने में आ रहा था कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, अब जाके जब उन्होंने एक मुकाम बना लिया, और वो भी ग्रुपिज्म के सहारे नई एक्ट्रेसेस को आगे बढ़ने नहीं दिया। वैसे लोग भी आवाज उठा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रुपिज्म का सबसे ज्यादा अगर शिकार बनी है तो वो इंडस्ट्री में वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मुझे हर तरीके से डोमिनेट भी किया गया है। जब मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा, जब मैं नई नई इंडस्ट्री में आई थी, तब मैं किसी एक हीरो के साथ काम कर रही होती थी, तो सामने वाले जितने हीरो थे वो मेरे साथ काम नहीं करते थे। वो इसलिए काम नहीं करते थे कि अरे यार, ये तो उसके साथ काम कर रही है, इसके साथ काम नहीं मिलेगा इसको, नहीं 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 नहीं, इसको मत लेना। जब मैं सामने वाले के पास काम कर रही थी तो इधर वाले कहते नहीं नहीं नहीं, उधर है, इधर नहीं करना। तो ऐसे में क्या होता था, मैं जूझती थी, चुपचाप झेलती थी, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आती थी चीजें कि ये हो क्या रहा है। ऐसे ही कई सारे टेक्नीशियंस
कई सारे डायरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट जिनकी रोजी रोटी ही इंडस्ट्री में काम करने से ही चलती है, उनके घर में 2 रोटी वो खा पाते हैं चैन और सुकून से, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंडस्ट्री जो हम काम करते हैं। हम आपके जैसे बहुत पैसे वाले नहीं हैं, हीरो बन के हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा के रखे हैं हथिया के। वो जब किस्सा खत्म हुआ, उसके बाद की चीजें जो हुई वो आप लोगों से छुपी नहीं है, वो जग जाहिर है चीजें। बहुत ओपनली आके मैंने स्टैंड लिया था अपने लिए। क्यों? क्योंकि एक गुट होकर मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। वो ये कि सबसे पहले भाई चलो राम सलाम हो गया, कोई लेना देना नहीं, काम कर रहे हैं। फिल्मों से निकाला जाने लगा, बहुत सारी फिल्मों से निकाला गया। दूसरे के साथ जो फिल्में साइन की हुई थी वो सारी फिल्मों से भी निकाला गया। अरे भाई उसके साथ काम नहीं करना। उस समय जितने हीरोइंस और जितने हीरोज थे वो सब एक तरफ हो गए थे ग्रुप बना के। क्यों? क्योंकि कहते ना चाटुकारिता, यहाँ पे एक कोई भगवान बन गया था और उसके इर्द गिर्द सब लगे हुए थे कि अरे भाई ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है और ये तो अच्छे हैं, ये तो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम करना था उनके साथ। और वैसे में मुझे याद है बहुत सारी हीरोइंस ऐसी भी थी, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मेरी मदद करना चाहते भी थे, फिर भी वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे थे, वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे थे। क्यों? मैं इस चीज पे मैंने बहुत मंथन किया, आत्ममंथन, तो मुझे ये पता लगा कि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें रोजी रोटी वहीं से चलानी थी। इस वजह से मजबूरीवश उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो भी मैं इस चीज का मैं रियलाइज करती हूँ और मुझे इस बात की कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं लगी। उसके बाद की बात बताऊं मैं तो गाने गाने लगी। बॉम्बे में सरवाइव करने के लिए भी पैसे लगते हैं, सांस लेने के लिए भी पैसे लगते हैं। वैसे समय में एक भी फिल्में नहीं थी मेरे पास। मैं गाने गाने लगी। जितने भी चैनल्स थे हर जगह गाने जाते थे मेरे, अच्छे अमाउंट में पैसे आते थे। रातों रात गाने हिट हो रहे थे। तो भाई कोई तो रास्ता चाहिए था गाना रोकने का। बहुत सारे, तभी मैं तकलीफ में थी, मैंने किसी तरीके से जो भी मेरे पास पैसे थे उससे मैंने गाने बनाए कि गाने बेच के जो पैसे आएंगे उससे मेरा भरण पोषण होगा। जब गाने बना के कंपनीज में दिलाने लगे, एट अ टाइम यही सावन के गाने मैंने बनाए और उस समय वीडियोस वगैरह करके मैंने कॉल किया और एक दिन पहले बोला गया कि भाई फटाफट गाना भेजिए, रिलीज करना है। जब मैंने गाना बना के दिया, मेल किया और मैंने कॉल किया, तो जस्ट एक दिन पहले, रिलीज के एक दिन पहले रात की बात है, मुझे पहले तो कॉल नहीं रिसीव हुआ। एटलीस्ट 10 से 12 कॉल किया गया, कॉल नहीं रिसीव हुआ। 13वें कॉल पे रिसीव करके मुझे क्या कहा गया कंपनी मालिक द्वारा कि मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूं, प्लीज किसी को मत बताइएगा, मैं बहुत बुरी तरह प्रेशर में हूं। वो ये कि किसी ने मुझे दबाव डाला है, किसी ने मेरे ऊपर दबाव बनाया है कि भाई अक्षरा सिंह का गाना रिलीज नहीं होने देना। क्यों? अगर रिलीज हुआ तो मैं तुम्हारी फिल्म नहीं करूंगा, अगर रिलीज हुआ तो मैं तुम्हारे कंपनी में गाना नहीं दूंगा, मैं प्रेशर बनाऊंगा, व्हाटएवर। मैंने ये सुना और मेरे होश उड़ गए। वो सिचुएशन आप लोग जाके उस जगह पे जरूर इमेजिन करना कि वो टाइम पे जब आप बहुत मेहनत मुशक्कत करके कोई काम करते हो और उसमें कोई सामने वाला इस तरीके की बातें करे तो क्या लगता है, क्या बीतती है उस घड़ी में। मैं शॉक्ड हो गई, मैं शांत हो गई, चुपचाप साइड हटी। वैसे करके मैंने सोचा कि चलो ये कंपनी नहीं, दूसरे कंपनी में बात करें। धीरे धीरे करके सारे कंपनीज वालों ने ऐसा ही कहना शुरू कर दिया और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं
एक्चुअली सुसाइडल वो कहते हैं ना कंडीशन में पहुंच गई। क्या करूं, कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, कैसे काम करूंगी, ये सारी सिचुएशंस में ये लोग पहुंचा दिए ग्रुपिज्म बना के। और उस समय कोई एक बंदा नहीं आया ये पूछने कि तुम खा पा रही हो, तुम जी पा रही हो, तुम मरोगी, जिंदा रहोगी, क्या करोगी। तो वो कहते हैं ना कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होता है आपका तकलीफ देखने वाला, आपको पूछने वाला, आपको सराहने वाला, आपका साथ देने वाला। और जब आप मर जाते हैं तो पूरी दुनिया कैंडल मार्च करने के लिए निकल जाती है, पूरी दुनिया आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, ट्वीट करने लगती है, पोस्ट करने लगती है। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसानियत है? तब भी मैंने हार नहीं मानी। और मैं बताऊं, उस समय मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता ने मेरा बेहद साथ दिया, मेरे वेल विशर्स, आप लोगों ने, जितने फैंस हैं मेरे, हर किसी ने मेरा डट कर साथ दिया और मुझे मेंटली बूस्टअप किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर लड़ने की क्षमता आई। और मैंने सोच लिया, मैंने ठान लिया कि अब मैं स्टैंड लूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं टैलेंटेड नहीं होती तो मैं शायद काम ही नहीं कर पाती, मैं कब का मुझे आउट कर दिया जाता। और अगर आप में टैलेंट है तो आप आवाज क्यों नहीं उठाएंगे। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, आपके माता पिता ने बड़े कष्ट से आपको पाला है, बहुत तकलीफ झेल के। तो क्या हम एक क्षण में उनको भूल जाएंगे? क्या हम तुरंत सुसाइड कर लेंगे? नहीं। आज भी फेस कर रही हूं, बहुत सारी चीजें फेस कर रही हूं। आज इंडस्ट्री एक तरफ है, मैं अकेली हूं, फिर भी लड़ रही हूं, आगे भी लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बिहार की बेटी हूं, बिहार की लड़की हूं, हार नहीं मानूंगी। यस। सो दूसरा पॉइंट ये है कि बिहारी, इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहती हूं कि बिहारी होना अपने आप में सम्मान की बात है। हम बिहारी हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ बिहारी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं या करती हूं, मुझे इस बात का फक्र है। और दुनिया के सामने मैं फेस करूंगा, चाहे मैं दिल्ली जाऊं, बॉम्बे जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जाऊं। डोमिनेट किया जाता है, मैं ये जानती हूं, मैं खुद भी भुक्तभोगी रही हूं, लेकिन मैंने उस समय भी अपने आप को प्रेजेंट किया कि आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम पटना। और बहुत ही खुद को सम्मान दिया, अपने बिहार को सम्मान दिया, अपने जन्मभूमि को सम्मान दिया। जब हम खुद किसी चीज पे प्राउड करेंगे, दुनिया भी आपको सलाम करेगी, दुनिया भी आपको सम्मान देने पे मजबूर हो जाएगी। तो इस बात का गर्व होना चाहिए। हमारे बिहार से न जाने दुनिया के हर कोने में, वो कह सकते हैं आप कि जितने उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो सब बिहार से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर लोग। और उन्होंने एक अलग नाम, एक अलग पहचान बना रखा है। तो हमें इस चीज का प्राउड क्यों नहीं होना चाहिए। आज सिर्फ बिहारी भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बिहारियों ने अपना छाप छोड़ रखा है। इसलिए हमें इस बात का तनिक भी बेइज्जती महसूस नहीं करना चाहिए कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। हम बिहारी हैं और बिहारी रहेंगे और लड़ेंगे। ये हमारी मातृभूमि ने हमें ये सिखाया है। इसलिए मुझे भी इस बात का बहुत गर्व है कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूं। मैं बहुत प्राउडली कहती हूं, आप लोग भी कहिए, जिस दिन आप सम्मान देंगे दुनिया भी सम्मान देगी। थर्ड पॉइंट इज सुसाइड।
इस विषय पे ये बोलूंगी कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे बिहार के जितने लोग हैं, वह पूरा भारतवर्ष, हर एक कोई परेशान है मेंटली रूप से कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान होंगे। ये बेहद दुखद सिचुएशन है क्योंकि उन्होंने एक बिहारी होते हुए भी उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान, एक अलग छाप छोड़ के आए। इतना नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, हर चीजों के बावजूद भी, इतना डोमिनेट करने के बाद, इतनी प्रताड़नाएं, इतना मजाक उड़ाने जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और वो भी एक अलग रूप में, जिसको पूरी दुनिया आज सलाम कर रही है। मैं ये कहूंगी कि उनका इस तरीके से चले जाना संदेहास्पद परिस्थिति है। इसके पीछे सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जिस तरीके से माहौल अभी क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से हमारे अंदर खून खौल रहा है, ये शांत नहीं होना चाहिए। ये मैं जितनी भी जनता है, जितने दर्शकगण हैं, जितने भी हमारे कलाकार संघ के लोग हैं, उनसे मैं विनती करती हूँ कि बॉलीवुड में कुछ दिनों पहले मी टू भी आया था, बड़े जोरों पे ये चल रहा था, हंगामा चल रहा था, भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसको रोक लगाएंगे, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके शांत हो गया। पर ये किसी के जीवन का सवाल है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूं कि आप जितने, हम कलाकार तो अपने स्तर से जितना भी बन पड़ रहा है, हर कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन जनता ही है, हमारी ऑडियंस ही है कि किसी को बनाती है और बिगाड़ भी देती है। यहां पे रखती है तो गिराने में भी समय नहीं लगता। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूं कि इस बात पे प्लीज डटे रहिएगा, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है उनके परिवार वालों को, तब तक शांत मत होइएगा, क्योंकि ये न सिर्फ उनका सवाल है, ये अन्य कलाकारों, अन्य जीव, अन्य लोगों का भी सवाल उठता है। मुझे इस बात की बेहद तकलीफ है कि उनको जितना उन्होंने नाम पहचान बना लिया, उसके बाद इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन कौन कैसे सिचुएशन में रहा होगा, कौन कैसे परिस्थिति से जूझ रहा होगा, इस बात को हम बैठे बैठे नहीं जज कर सकते। इसलिए इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इस केस को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, हम सभी बिहारियों को न्याय मिलना चाहिए, हम सभी कलाकारों को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि भोजपुरी, दूसरी नहीं, आई मीन चौथी, भोजपुरी, आज भोजपुरी ने जो मकाम बनाया है बिना किसी माई बाप के, वो अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम बनाया है। और कुछ कमियों को अगर छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी सिनेमा ने पूरे बिहार को, कुछ कमियों को अगर छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी सिनेमा ने पूरे बिहार को, पूरे बिहार वासियों को गौरवान्वित किया है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि बिहार की प्रमुख भाषा होने के बावजूद भी जो इस भाषा को पहचान मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो इज्जत नहीं मिली। इसमें मैं ये कहूंगी कि सरकार, हमारी बिहार सरकार उदासीन क्यों है?
आज तक उस तरीके का सपोर्ट, उस तरीके की हेल्प क्यों नहीं की गई जैसे अन्य स्टेट्स में लोग करते हैं, वहां की सरकारें करती हैं। चाहे वो साउथ इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे मराठी हो गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, पंजाबी हो गई, इस सारे इंडस्ट्रीज में वहां की सरकार उनकी मदद करती है। फिर हमारी भोजपुरी को हमारी बिहार सरकार क्यों नहीं मदद करती है? ये तो हमारी भाषा है ना, बिहार की ही भाषा है। जबकि आप देखेंगे कि यूपी की मेन भाषा भोजपुरी नहीं है। उसके बावजूद भी चाहे वो बनारस है, गाजीपुर है, कुछ ही जगह है जहां पे भोजपुरी बोली जाती है। उसके अलावा अवधी बोलते हैं लोग। उसके बावजूद भी यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी, फिल्म सिटी, न जाने कितनी सारी हेल्प, कितनी सारी सुविधाएं कलाकारों को दे रही है। वहां के कलाकार हर फिल्म में होते हैं। जो भी फिल्म बाहर से भी अगर बनने आती है, बॉलीवुड से भी फिल्में बनने जाती है, तो वहां के कलाकारों को वो तवज्जो दिया जाता है। उन फिल्मों में उनको काम मिलता है, उस तरीके की इज्जत मिलती है। फिर हमारे बिहारी कलाकार को क्यों नहीं? मैं तो सरकार से अपील करूंगी, मैं ये कहूंगी कि आज तक इतने सालों में इतनी सारी फिल्में बनी, हमारे पास फिल्म सिटी नहीं है, हमारे पास कोई सब्सिडी जैसी चीज नहीं है, हमारे पास कोई मदद नहीं है। जबकि हमारी फिल्में रिलीज होती हैं बिहार में, तो उसके टैक्सेस भी हम देते हैं बिहार सरकार को। फिर बिहार सरकार द्वारा हमें मदद क्यों नहीं? यहाँ पे प्रतिभाशाली कलाकार आए दिन पैदा होते हैं। क्या हमारा बिहार कमजोर है? एक से एक कलाकार यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार मदद नहीं कर रही है। हमारे जैसा कलाकार, मैं खुद भी, आज जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिलता है? आज हम बाहर जाके क्यों ठोकरें खा रहे हैं? हम में टैलेंट है, फिर भी हम क्यों नहीं उतना अचीव कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं वैसा काम कर पा रहे हैं? हमें मदद मिलनी चाहिए, हमारी भाषा को वो पहचान मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं हमारी सरकार से, बिहार सरकार से, कि प्लीज हमारे लिए फिल्म सिटी बनाइए, हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करिए। हम जैसे कलाकारों की, जो नए नए कलाकार हैं यहाँ पे, उन सबों की भी मदद करिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े, उनकी पहचान यहां पर भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और कुछ बातों के साथ मैं अलविदा लेना चाहती हूं, वो ये कि जिंदगी एक बार मिली है। ईश्वर ने हमें मनुष्य में जन्म दिया है एक बार। इस जीवन का कद्र करें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको बहुत कष्ट से पाला पोसा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है आपको बड़ा करने में, उसकी कद्र करें। अपना जीवन देने के बजाय हर वो चीज से लड़ें जो आपको तकलीफ देती है। जब भी आपके मन में कभी भी ऐसी दुविधाएं आए कि भाई मैं अब नहीं जी सकता या अब नहीं जी सकती, मेरी इज्जत जा रही है, या मुझे जीने नहीं देंगे लोग, या मुझे काम नहीं करने देंगे लोग, उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का चेहरा आप लोग याद कर लेंगे, उस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए अच्छे से, खुशी से अपने जीवन को जिएं, अपने माता पिता की इज्जत करें, और जहां लगे कि कोई आपको दबा रहा है या आपको आगे बढ़ने में रोक लगा रहा है, वैसे लोगों से लड़ें, ना कि अपनी जान दें। अगर आप जान देंगे तो वैसे लोगों की और आप हिम्मत बढ़ाएंगे। या तो उन चीजों का केयर ना करें, या तो उन चीजों से लड़ें
डट कर सामना करें उन चीजों का। और आजकल तो मीडिया चाहे सोशल प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांगली आपके साथ है कि आप ओपन अप होके अपनी बातें रख सकते हैं। खुल के स्टैंड लीजिए अपने लिए। हर कोई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी इज्जत के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने जगह के लिए खुद लड़े और अपनी जगह बनाए। जान मत दें। हाथ जोड़ के विनती करती हूं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।